गुरुवर, मेरे दादाजी ने मुझसे एक दिन कहा कुछ दान करा कर। मैंने कि मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है। उन्होंने कहा 1 रुपये का दान कर। मैंने कहा 1 रुपये के दान से क्या हो जाएगा, बोल कुछ बोना तो सीख। तो मैंने उनकी बात को माना। बोले जैसे प्रतिदिन आप भोजन करते हो, व्यापार करते हो, पानी पीते हो, उसी प्रकार प्रतिदिन दान करना चाहिए। तो मेरा प्रश्न है महाराज जी, मनुष्य के जीवन में दान का कितना महत्व और कितनी महिमा है, इसका विस्तार से बताएं। आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है ये सब दान की ही फसल है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी पुरुषार्थ कर लो, पुरुषार्थ तो सभी लोग करते हैं, लेकिन पूर्व में यदि आपने कोई ना कोई दान नहीं दिया होता तो आपको एक कौड़ी भी मिलने वाली नहीं। रावण को आप क्या समझते हैं? रावण का अतीत उठा के देखो, ऐसे ही सोने की लंका नहीं मिल गई। अतीत में उसने किमिक्षक दान दिए हैं। किमिक्षक यानी जो दरवाजे आएगा, जो मांगेगा वो दूंगा, प्राण मांगेगा तो प्राण भी दे दूंगा। ऐसे किमिक्षक दान कई दिनों तक दिया है, तब वो सोने की लंका मिली। आज जितने भी अमीर हैं ये नियम से पूर्व भव के दान के बीज का ही फल है। इस संबंध में हम पूज्य आचार्य महाराज का एक संस्मरण सुनाए देते कि एक गरीब आदमी, बहुत जैसे तुम्हारे पिताजी ने कहा ना कि 1 रुपया दो, आचार्य से सामने एक बहुत गरीब व्यक्ति, बहुत जिसके कुछ भी खाने को नहीं था, बस यही सोच रहा था कि बस मरना है हमें, और पूरे परिवार ने सुसाइड करने की सोच ली, क्योंकि कुछ खाने को है ही नहीं, कोई नौकरी नहीं, मजदूरी कुछ नहीं, सब तरफ से हताश हो गए। वो आकर के हम लोगों के पास आए, हम उस समय बहुत क्षुल्लक थे। तो महाराज आए, बोले महाराज जी हमारी ऐसी दशा है। तो हम लोगों ने आचार्य उनसे कहा कि देखो दशा से डरना नहीं, सब अच्छी तरह बता देना, नहीं तो आचार्य श्री टालने में बहुत माहिर हैं। हम लोगों ने उसको पढ़ा दिया, उन्हें देखो आचार्य श्री कहेंगे तो अच्छे से बोलना, डरना नहीं, पूरी बता देना जो कमियां हैं। कहते ना हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, कुछ नहीं, अच्छे से बनना, अच्छे से। आचार्य श्री नियम से कुछ ना कुछ उपाय बताएंगे। हम लोग बिल्कुल अभी नए नए दीक्षित ही थे, तो उसको बहुत अच्छी तरह पढ़ा लिखा कर आचार्य श्री पास ले गए। और हम लोगों ने सुना था कि आचार्य श्री किसी को आशीर्वाद देते नहीं और कोई भी धन दौलत का देते नहीं। हम लोग आज देखते हैं कैसे नहीं देते, इतने कठोर तो नहीं हो सकते। तो उसको आगे करके बैठा दिया, सब बता दूं आचार्य श्री को। आचार्य श्री उसकी कथा सुनकर आंखें डबडबाई थोड़ी उनकी। अच्छा ऐसी हालत है महाराज जी, बिल्कुल यही हालत है कि अब जिंदा रहने लायक भी स्थिति नहीं है। हमने कि बस अब कोई ना कोई मंत्र निकलने वाला है, लक्ष्मी यंत्र, कोई आशीर्वाद देंगे, पीछे उठाएंगे कि लो मेरा आशीर्वाद है, सब ठीक हो जाएगा, मरो मत। तो वो तो कुछ बोले नहीं। फिर वहाँ बहुत सारे सेठ लोग बैठे थे, तो हमने सोचा सेठ लोगों से कह रहे हैं भैया इसको थोड़ा थोड़ा करके दे दो। दूसरा प्रश्न हमने ये सोचा था कि आचार्य श्री या तो आशीर्वाद देंगे, कोई मंत्र दे देंगे, और या किसी से सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा दिला देंगे। आचार्य श्री 2-3 बार अच्छा ये हालत है, ये हालत है। आचार्य श्री को बिल्कुल अंदर से द्रवीभूत हो गए। फिर बोले धीरे से, देखो ऐसा करो, देखो ऐसा करना, थोड़ा थोड़ा दान देना शुरू करो। और मैंने की मर गए। देवी फिर दिनों की मारी, पंडा कहें सीधो लाओ। यहाँ वो आया तो सहायता के लिए है, और उससे कह दिया दान। हम लोगों का
अब नए नए लोग थे, अब लौकिक शिक्षा में पढ़े हुए थे। मैंने कहा ये साधुता तो ठीक नहीं। आखिर किससे कह रहे दान के, जिसको खाने को नहीं है उसको हम इशारा कह रहे, कहते कि नहीं हमारे पास कुछ भी नहीं है, वो भी पट्टा क्या, बोले जी, अरे मन की मरेगा अब ये, वैसे ही मर रहा है जी, और कह दिया कि जी, और हम लोग इशारा कर रहे, कह रहे साहब हमारे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा नहीं, देखो जितना हो थोड़ा देना, जितना तुम्हारे पास आवे उसमें से कुछ ना कुछ दान देना शुरू करो, सब ठीक हो जाएगा। और उसने नमोस्तु किया और उठ गया। और बाहर फिर हम लोग गए, तूने जी कैसे कह दिया है, क्या है तेरे पास? बोले गुरु ने कहा है तो अब जो भी दिन भर में आएगा मिलेगा वो दान दूंगा। मैंने जा, तुम्हारे कुछ नहीं होना, फैलोगे, सब योजना फैली कर दी तुमने। वो व्यक्ति मान के चला गया। जाते ही उसको थोड़ा थोड़ा काम मिलना शुरू हो गया, और वो जो भी कमाता था उसमें से 10% दान दे देता था। 10%, जैसे मान लो 100 रुपये आए, 10 रुपया दान में देने लगा। 6 महीने बाद वो आया, हम लोग मुक्तागिरी का विहार कर रहे थे, 81 की बात है, 80 की बात है, 80 की। और उस समय वहां जाकर के वो एक गांव वहां आया, वही परिवार था, व्यक्ति था। अब तो कपड़े भी अच्छे पहने था, चेहरे भी रौनक थी। मैंने कहा ये इसका तो कुछ, अब वो इस बार हम लोगों की तरफ वो आया ही नहीं, अरे अब तो डायरेक्ट हो गया। अरे मैंने कहा ये तो, और पहले दिन हम लोगों को, पहले हमें लेके गया, हम लोगों को ले गया, हम लोग थे क्षमा सारी, सब लोग गए थे साथ में उसके। मैंने कहा आज तो ये देख ही नहीं रहे थे, अब तो डायरेक्ट पहुंच हुई ना उसकी। पर हमने कहा चलते इसके पीछा करते, क्या किया, और जाके कहा जैसे मेरे बहुत अच्छे दिन हो गए, बहुत बढ़िया हो गया, हम आपका आभार मानने आए हैं कि अब हम नहीं मरेंगे, और हमारा धंधा भी बैठ गया है, सब परिवार हो गए, सब आज ऐसे कर देखो, वो दान देना नहीं भूलना, और अच्छे दिन आ जाएंगे। तब जाकर के पता चला, पर आचार्य सिंह ने कहा देखो तुम लोग किस लिए आए थे, कि आशीर्वाद दे दूं? आशीर्वाद में दम होती तो हम सारे भिखारियों को देते रहते। आशीर्वाद अमीर बनने के लिए नहीं दिया जाता, आशीर्वाद अमीर बनने का रास्ता बताने के लिए दिया जाता है। और वो इतना अच्छा, आज की हालत उसकी है कि वो करोड़ों का दान देने के लायक बन गया, पंचकन्या का सौधर्मंद बन गया, 5 करोड़ की बोली लेकर। क्या उसके दिन आ गए, उसके सब कुछ हो गया। आज भी वो दान दे रहा है। तो महानुभाव जो आपके पिताजी ने कहा, वही हमारे पिताजी ने कहा, हमारे पिताजी गुरुजी ने कहा, बिना दान के कभी अमीर हो नहीं सकता। और जो धनवान है यदि वो दान नहीं दे रहे हैं तो नियम से उनका दिन गरीबी में आएगा। बताते हैं कि कितनी धन आ जाए, यदि दान नहीं दिया जाए तो कुबेर के भी गरीबी के दिन आ जाते। जैसे किसान यदि बोवे नहीं, किसान यदि बोवे नहीं और जो फसल आ जाए उसको कब तक खाएगा? 1 साल 2 साल। यदि बीज नहीं बोया तो स्थिति होगी। इसलिए आप आज संत के माध्यम से सारे जगत के लिए मेरा संदेशा है कि गरीबी दूर करने का कोई उपाय नहीं है, मात्र एक उपाय है, गुरु मंत्र है, दान देना शुरू करो। चाहे 1 रुपया से शुरू करो, कम से करो, दान ही है। और जो अमीर चाहते हैं कि हम सदा अमीर बने रहें तो वे अपनी अमीरी में से दान दें, तभी ये फसल किसान के समान। चक्रवर्ती के लिए कहा ना,
ज्यों चक्री स्यों सुख करे धर्म विसारे नाहि। ज्यों किसान जग माहि बीज राख फल भोग वे। ज्यों किसान जग माहि त्यों चक्री सुख नृप करे धर्म विसारे नाहि। पंडित जी शायद ध्यानत राज जी की पंक्ति। बीज राख फल भोगवे ज्यों किसान जग माहि। जैसे किसान बीज को सुरक्षित करके शेष अनाज को भोग करता है, खाता पीता है, इसी प्रकार चक्रवर्ती वज्रनाभि चक्रवर्ती की है। इसी प्रकार वज्रनाभि चक्रवर्ती दान रूपी बीज को सुरक्षित करके शेष धन को अपने राज्य में उपयोग करता था, तो उसके यहाँ कभी खजाना खाली नहीं होता है। इसलिए